हेलो स्टूडेंट्स, मैं बसंत यादव आज इंग्लिश क्लासेस 11 में स्नैपशॉट की कहानी बर्थ के डिस्कस करूंगा, जिसके राइटर आर्चीबाल्ड जोसेफ क्रोनिन हैं, जिन्हें एजे क्रोनिन के नाम से जाना जाता है। यह एक स्कॉटिश चिकित्सक और उपन्यासकार थे। यह बर्थ कहानी उनकी सबसे प्रसिद्ध उपन्यास द सिटाडेल का अंश है। द सिटाडेल एक वेल्स खनन गांव में एक स्कॉटिश डॉक्टर के बारे में बताता है, जो तब लंदन में चिकित्सा सीढ़ियों को ऊपर उठाता है। क्रोनिन दोनों स्थानों को जानता था, खानों को एक चिकित्सा निरीक्षक के रूप में और हार्ले स्ट्रीट में एक डॉक्टर के रूप में। पुस्तक कुछ चिकित्सा नैतिकता का वर्णन करती है, जिसने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा को प्रेरित करने में मदद की। प्रिय बच्चों, आगे कहानी के साथ शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन और उनके आंसर बताए जाएंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, समझें व सीखें। कहानी बर्थ द सिटाडेल नावल का एक अंश है। यह इससे संबंधित है कि कैसे एक मेडिकल प्रेशर एक रहस्यमय तरीके से एक बच्चे की डिलीवरी के मामले को संभालता है और मृत बच्चे में जीवन वापस लाता है। ऐसा करने में वह अपने मेडिकल टेक्स्ट बुक ज्ञान के साथ साथ अंतर ज्ञान भी लागू करता है। वह पाता है कि ऐसे मामलों को संभालने के लिए अकेले पाठ्यपुस्तक ज्ञान पर्याप्त नहीं है। कहानी डॉक्टर एंड्रयू मैनसन और उनकी टीम की चिंता और उत्तेजना को व्यक्त करती है। लेट्स बिगिन द स्टोरी। एंड्रयू मैनसन हाल ही में डॉक्टरी पढ़ाई पूरी करके आया था तथा उसने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस डॉक्टर एडवर्ड पेज के सहायक के रूप में शुरू की थी। वह ब्लेनली नामक छोटे से खनिकों के कस्बे में रह रहा है। उसे एक लड़की क्रिस्टीन से प्यार है। वह शाम उसकी अपनी प्रेयसी के साथ बहुत बुरी गुजरी है। वह उदास ब्रिंगोवर पहुंचता है। लगभग आधी रात हो चुकी है। अस्पताल बंद हो चुका है। एंड्रयू, जो मॉर्गन को बेसब्री से प्रतीक्षा करते पाता है, वह डॉक्टर को अपने घर ले जाने आया है। उसके विवाह को 20 वर्ष हो चुके। उसकी पत्नी अब पहली बार बच्चे को जन्म देने वाली है। स्वाभाविक रूप से वह पिता बनने के लिए आतुर है। एंड्रयू और जोए बेलेना टेरास नंबर 12 मकान के लिए साथ साथ चल दिए। डॉक्टर बहुत उदास था। जोए घर के अंदर नहीं जाता। अंदर श्रीमती जोए सीढ़ियों से ऊपर बने छोटे से शयन कक्ष में पड़ी है। यहाँ उसकी माँ, जो 70 वर्षीय है तथा एक मजबूत अधेड़ आयु की नर्स, जच्चा के बेड के पास बैठी है। वृद्ध महिला को लंबे अनुभव का लाभ है। उसे लगता है कि प्रसव में कुछ समय लगेगा और कहीं डॉक्टर वापस न लौट जाए, पर डॉक्टर उसे आश्वासन देते हैं कि वह भागने वाले नहीं हैं। वह नीचे रसोई घर में जाकर चाय पीते हैं। वे थके हैं और नींद से त्रस्त हैं। वे निश्चय कर लेते हैं, जब तक सारा काम संपन्न नहीं हो जाता वे यहीं ठहरे रहेंगे। वे उलझन में हैं। ब्राउनवेल की घटना उन्हें सता रही है। ब्राउनवेल एक महिला से बहुत प्यार करता था, पर महिला ने उसे धोखा दे दिया। दूसरा सहकर्मी डेनी अपनी पत्नी से अलग अकेला रह रहा था। ये सभी विवाह असफल थे, पर डॉक्टर के मन में तो अपनी क्रिस्टीन से विवाह के बारे में अच्छे सपने हैं। सुसान माँ को बोलती है, मुझे क्लोरोफार्म मत सुंघाना, कहीं वह बच्चे को नुकसान न पहुँचा दे। उसे बच्चा पाने की बहुत चाहत है, पर डॉक्टर कहता है कि बेहोशी की दवा से कोई नुकसान नहीं होगा। 1 घंटा बीत जाता है। अब प्रातः के 4 बज रहे हैं और तभी यह लंबा संघर्ष खत्म हो जाता है। बच्चा जन्म ले लेता है, पर वह तो निर्जीव दिखाई देता है। डॉक्टर दुविधा में पड़ जाता है कि जच्चा को बचाए या बच्चा को। वह अनायास ही बच्चे को तो नर्स के हवाले कर देता है तथा स्वयं सुसैन पर ध्यान देने लगता है, जो मरणासन हो रही है। वह उसे एक इंजेक्शन देता है, जिससे महिला के दिल को मजबूती मिल जाती है। अब एंड्रयू बच्चे को संभालने के लिए मुड़ता है, पर नर्स ने बच्चे को पलंग के नीचे रख दिया है। क्षण मात्र के लिए डॉक्टर झुकता है तथा बच्चे को बाहर निकाल लेता है। बच्चे की शारीरिक बनावट पूरी है, पर उसका शरीर सफ़ेद है और लुंज पुंज है। कारण है ऑक्सीजन की कमी। उसे अचानक एक केस की याद आ जाती है, जो उसने मेडिकल स्कूल में देखा था। वह नर्स को बोलता है कि शीघ्र ही गुनगुना गर्म पानी ले आओ। वह बच्चे को कंबल पर लिटा देता है। ठंडा पानी वह एक टब में डालता है और हल्का गर्म पानी दूसरे में। वह बच्चे को बर्फीले पानी में तथा गुनगुने पानी में बारी बारी से डुबोता है। नर्स डॉक्टर की हरकत को देखकर चिढ़ती है। वह कहती है कि बच्चा तो बेजान है, पर डॉक्टर अपना इलाज चालू रखता है। वह बच्चे की छाती को दबाता है तथा उसमें ऑक्सीजन देने का प्रयास करता है और तभी चमत्कार हो जाता है। बच्चे की छाती में धड़कन होने लग जाती है। उसके एक नथुने से कुछ कप बाहर आ जाता है। उसकी सफ़ेद पड़ी त्वचा गुलाबी होने लगती है और बच्चा चीख मारने लगता है। नर्स सिसकियां भरने लगती है।
वह खुशी और विस्मय से कह उठती है, बच्चे में तो जान आ गई है। डॉक्टर बच्चे को नर्स के हवाले कर देता है। कमजोरी महसूस करता हुआ वह अपनी जैकेट पहनता है तथा नीचे चला जाता है। वह छक कर पानी पीता है। वह जोई के बाहर सड़क पर तनावग्रस्त चेहरा लिए टहलता पाता है। डॉक्टर उसे आश्वासन देता है कि माँ और बच्चा दोनों ही ठीक हैं। प्रातः के 5 बज रहे हैं। उसे बहुत संतोष महसूस हो रहा है। वह परमात्मा को धन्यवाद देता है कि वह अंततः एक सचमुच महान कार्य कर पाया है। यह कहानी उसके ब्लेनली प्रवास काल को अप्रत्याशित रूप से अत्यधिक प्रभावित कर देती है। इस प्रकार यह कहानी समाप्त हुई। इसी क्रम में शार्ट टाइप क्वेश्चंस एंड उनका आंसर देखें। वेयर डिड द नर्स प्लेस द चाइल्ड एंड व्हाई? आंसर: द नर्स थॉट दैट द चाइल्ड वाज स्टिल बॉर्न. शी हैड प्लेस्ड इट beneath the bed. After saving the mother's life, the doctor pulled the child from amongst the dirty newspapers under the bed. Next questions. What was the condition of child before treatments? Answer: it was a boy perfectly formed. Its lifeless but warm body was white and soft. It had lolled on its thick neck. Its limbs were boneless. It suffered from asphyxia. इसी क्रम को जारी रखते हुए लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस और उनके आंसर देखें। हाउ डिड एंड्रयू सक्सीड इन सेविंग द चाइल्ड? आंसर: एंड्रयू फर्स्ट सेव्ड द मदर एंड देन he searched the child beneath the bed. He asked for 2 basins in hot and cold water. He plunged the child sometimes in cold water and sometimes in hot water. Then he rubbed it with a rough towel. He crushed and reached its little chest with both of his hands. The child gave a short leap, then gasped and finally gave a cry. Its skin turned pink. Its limbs were no longer boneless. Thanks.